एक्टिंग ऑन यूट्रस। यूट्रस पे कौन कौन सी ड्रग्स एक्ट करते हैं ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो यूट्रस क्या है? इट इज अ फीमेल ऑर्गन। इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। सबसे आउटर लेयर होता है डेट इज सीरोसा लेयर। मिडल लेयर, ये कौन सी लेयर होती है? मस्कुलर लेयर। दिस इज द स्मूथ मस्कुलर लेयर। कौन सी मसल है? स्मूथ मसल। दिस इज कॉल्ड मायोमेट्रियम। एंड इनर लेयर, दिस इज द एंडोमेट्रियम। तो यूट्रस 3 लेयर से बना हुआ है। तो जो मिडल लेयर होती है डेट इज मस्कुलर लेयर, कंसिस्ट ऑफ स्मूथ मसल। It is innervated by sympathetic and parasympathetic nervous system. मसल्स को कौन सी सप्लाई है? सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। जो इनर लेयर है एंडोमेट्रियल, इट इज अफेक्टेड बाय हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, दियर एंटागोनिस्ट। तो क्या होता है, जो ये मस्कुलर लेयर होती है मायोमेट्रियम, कुछ ड्रग्स क्या करती है? इन मसल को कॉन्ट्रैक्ट करती है, यानी इंक्रीज द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्टिविटी। और कुछ ड्रग्स क्या करती है? डिक्रीज द मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्टिविटी। तो जो ड्रग्स एक्टिंग ऑन यूट्रस की हम बात कर रहे हैं, वो हम मायोमेट्रियम पे जो ड्रग्स एक्ट कर रही है उसकी बात करते हैं। तो हमने इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, ड्रग्स एक्टिंग ऑन यूट्रस। यानी वन ड्रग इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्टिविटी एंड सेकेंड ड्रग डिक्रीज द कॉन्ट्रैक्टिविटी। तो जो ड्रग्स इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिविटी करती है उनको हम क्या बोलते हैं? यूट्राइन स्टिमुलेंट। और जो क्या करती है? कॉन्ट्रैक्टिविटी को कम करती है, वो क्या होती है? रिलैक्सेंट, यूट्राइन रिलैक्सेंट। तो हमने ड्रग एक्टिंग ऑन यूट्रस को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, यूट्राइन स्टिमुलेंट और यूट्राइन रिलैक्सेंट। यूट्राइन स्टिमुलेंट, इनको हम और क्या बोलते हैं? ऑक्सीटोसिन या अबॉर्टिफिकेशन। दे आर यूट्राइन स्टिमुलेंट ड्रग्स। यूट्राइन रिलैक्सेंट also called as टोकोलिटिक्स। तो अपन ग्रुप को 1 by 1 डिस्कस करेंगे। पहले मैं क्या डिस्कस करूंगी? यूट्राइन स्टिमुलेंट्स। यानी जो ड्रग क्या करती है? मायोमेट्रियम पे एक्ट करके इंक्रीज द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्टिविटी। तो फर्स्ट ग्रुप इज यूट्राइन स्टिमुलेंट ड्रग्स या यूट्राइन स्टिमुलेंट। ये ड्रग क्या करेगी? इंक्रीज द यूट्राइन मोटिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिविटी को बढ़ाएगी। तो इसको हम आगे 4 में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी ड्रग्स हैं वो मोटिलिटी को बढ़ाती है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्टिविटी को बढ़ाती है? फर्स्ट इज हार्मोन्स। आपको पता है ऑक्सीटोसिन क्या करता है? यूट्रस की कॉन्ट्रैक्टिविटी को बढ़ाता है। तो फर्स्ट ग्रुप इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन, दैट इज ऑक्सीटोसिन, एंड दैट्स अमाइनो ऑक्सीटोसिन। ये क्या है? स्टिमुलेंट है। दूसरा होता है अर्गोट एल्केलॉइड्स। अर्गोट एल्केलॉइड्स इसमें कौन से आते हैं? जो यूट्राइन सेलेक्टिव है, जो सिर्फ यूट्रस पे एक्ट करती है, दैट इज अर्गोमेट्रिन, अल्फा मेथाइल अर्गोमेट्रिन। ये अर्गोटामिन्स है। ये भी किसका काम करती है? यूट्राइन स्टिमुलेंट का। थर्ड आपने पढ़ा था आइकोसानॉइड में प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स। वो भी क्या करता है? यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है। जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन E2, प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा, 15 अल्फा
मेथाइल, प्रोस्टाग्लैंडिन, F2 अल्फा और मिसोप्रोस्टोल। ये क्या करती है, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स है, ये भी क्या करती है, एक्ट एज अ यूट्राइन स्टिमुलेंट। लास्ट है मिसलेनियस ड्रग्स। मिसलेनियस ड्रग्स में लाइक एथाक्रिडिन एंड क्यूनिन। तो ये सारी की सारी ड्रग्स क्या है, यूट्राइन स्टिमुलेंट्स है। यूट्राइन स्टिमुलेंट्स है तो इनको हम कहाँ लेंगे, जहां हमें यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाना है। फॉर एग्जाम्पल, किसी के अंदर लेबर स्टार्ट नहीं हो रहा, टाइम पीरियड पूरा हो गया, लेबर स्टार्ट नहीं हुआ, तो वी विल गिव यूट्राइन स्टिमुलेंट। ये क्या करेगा, लेबर पेन को स्टार्ट करेगा और हेल्पफुल इन स्टार्टिंग ऑफ लेबर पेन। तो फर्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं यूट्राइन स्टिमुलेंट में ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन इट इज अ पेप्टाइड हार्मोन। कहाँ स्टोर होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। इट इज अ पेप्टाइड हार्मोन। इट इज सिंथेसाइज्ड इन हाइपोथैलेमस। सिंथेसिस का हुआ हाइपोथैलेमस में। सुप्रा ऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस, वहां सिंथेसिस हुआ ऑक्सीटोसिन और वहां से कहां जाके स्टोर हो जाएगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड अलोंग विद ADH। अब जैसे ही ये इसके अंदर स्टोर है, जैसे ही स्टिमुलस मिला लाइक सक्लिंग, कोइटस, पास्चुरेशन, तो क्या होगा, ऑक्सीटोसिन ऊपर से रिलीज होगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे और इट एक्ट ऑन ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स ऑन टिश्यूज। टिश्यूज मेनली यूट्रस एंड ब्रेस्ट। तो ये टिश्यू में वर्क करेगा ऑक्सीटोसिन आफ्टर रिलीज फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब बात करते हैं ऑक्सीटोसिन की मैकेनिज्म क्या है। इट एक्ट ऑन ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर ऑन द टारगेट टिश्यू। तो मैकेनिज्म, जैसे ही रिलीज हुआ ऑक्सीटोसिन, इट एक्ट ऑन दियर रिसेप्टर। ये रिसेप्टर किस टाइप के रिसेप्टर हैं, G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। उसमें से भी कौन से हैं, GQ टाइप के। GQ टाइप के रिसेप्टर है तो ये क्या करेंगे, IP3 DAG पाथवे को एक्टिवेट करेंगे एंड इंक्रीज द रिलीज ऑफ कैल्शियम थ्रू वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। तो इसने क्या किया, इंक्रीज कैल्शियम एंट्री। कैल्शियम एंट्री होगी तो डीपोलराइजेशन होगा, डीपोलराइजेशन होगा तो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन। तो यानी ऑक्सीटोसिन जैसे ही स्टिमुलस मिला, रिलीज हुआ, कैल्शियम की कंसंट्रेशन बढ़ा के इसने क्या किया, यूट्रस और ब्रेस्ट टिश्यू का क्या किया, कॉन्ट्रैक्शन। और क्या एक्शन होता है अभी अपन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एक्शन ऑन यूट्रस। यूट्रस में इसके रिसेप्टर पड़े हैं, यूट्रस की मायोमेट्रियल लेयर में इसके रिसेप्टर पड़े होते हैं। तो ये क्या करेगा, मायोमेट्रियल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो फर्स्ट एक्शन, एक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन, फर्स्ट एक्शन ऑन यूट्रस। इट एक्ट ऑन ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर ऑन मायोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। तो क्या करेगा, कैल्शियम कंसंट्रेशन बढ़ा के क्या करेगा, इंक्रीज द फोर्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। फोर्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाएगा। दो कॉन्ट्रैक्शन के बीच में ये क्या करता है, रिलैक्सेशन। तो कंप्लीट रिलैक्शन इन बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शन। सेकेंड बात, जो ये यूट्रस है ये क्या करता है, जो अपर सेगमेंट है बॉडी और फंडस, उसको तो कॉन्ट्रैक्ट करता है और लोअर सर्वाइकल पार्ट है उसको क्या करता है, ये रिलैक्स। यानी इट इज हेल्पफुल इन डिसेंट ऑफ फीटस। अपर पार्ट कॉन्ट्रैक्ट, लोअर पार्ट रिलैक्स। तो ये इसकी अच्छी बात है ऑक्सीटोसिन के। एक तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, बीच में कंप्लीट रिलैक्सेशन भी हो रहा है, और सेकेंड इज अपर पार्ट को तो कॉन्ट्रैक्ट, लोअर पार्ट को रिलैक्स कर रहा है, तो हेल्पफुल इन डिसेंट ऑफ फीटस। सेकेंड ये क्या करता है, बात करें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन क्या करता है, इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ
ईस्ट्रोजन क्या करता है, मायोमेट्रियम लेयर पर ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स को बढ़ाता है। तो क्या करेगा, इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ यूट्रस टू ऑक्सीटोसिन। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, डिक्रीज द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बाय डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ रिसेप्टर ऑन मायोमेट्रियम। तो यानी ईस्ट्रोजन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है, कैसे, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर के नंबर को बढ़ाते, जिससे क्या होता है, यूट्रस की सेंसिटिविटी ऑक्सीटोसिन के प्रति इंक्रीज हो जाएगी और प्रोजेस्टेरोन का अपोजिट इफेक्ट है। सेकेंड, जो एंडोमेट्रियम लेयर है उस पर क्या होता है, इफेक्ट होता है प्रोजेस्टेरोन का। तो जो ऑक्सीटोसिन क्या करता है, इंक्रीज द प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज फ्रॉम एंडोमेट्रियम। तो यानी एंडोमेट्रियम लेयर से प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज को बढ़ाएगा, तो प्रोस्टाग्लैंडिन का काम भी क्या होता है, इंक्रीज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। तो कुल मिला के अगर अपन ऑक्सीटोसिन का यूट्रस पे इफेक्ट देखते हैं तो ये क्या करता है, इंक्रीज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। सेकेंड, ब्रेस्ट। ब्रेस्ट पे भी ऑक्सीटोसिन की रिसेप्टर्स है। तो ये क्या करता है, जैसे ही स्टिमुलस मिला, फॉर एग्जाम्पल सगलिंग बच्चे ने की, तो क्या होगा, निम्बल मैकेनिकल रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे, वहां से इंपल्स कहाँ जाएगी, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड, और वहां से क्या रिलीज होगा, ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन ब्रेस्ट पे जाके ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर पे काम करेगा, और ये क्या करेगा, जो ब्रेस्ट की मायोएपिथेलियल सेल्स है उसको क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इजेक्ट ऑफ ब्लड इन ब्रेस्ट साइनोसॉइड, यानी इट इज हेल्पफुल इन मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स। मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स में क्या होता है, ऑक्सीटोसिन हेल्पफुल होता है। ये क्या करेगा, मिल्क सिंथेसिस का काम कौन करता है, प्रोलैक्टिन। मिल्क इजेक्शन का काम कौन करता है, ऑक्सीटोसिन। तो ये क्या करेगा, मायोएपिथेलियल सेल ऑफ ब्रेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट करेगा और मिल्क को इजेक्ट करवाएगा। तो हेल्पफुल इन मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स, दिस इज द एक्शन ऑन ब्रेस्ट। थर्ड, अगर ऑक्सीटोसिन की हाई डोज दे देते हैं तो ये किडनी पे भी काम करता है, इट एक्ट ऑन किडनी, और ये क्या करेगा, किडनी में जो इसका एक्शन होता है वो एडीएस लाइक एक्शन होता है, यानी सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ एक्शन ऑन बॉडी। यूट्रस पे कॉन्ट्रैक्शन, मायो ब्रेस्ट पे क्या करेगा, मिल्क इजेक्ट करवाएगा, किडनी पे इसका एडीएस लाइक एक्शन है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं ऑक्सीटोसिन की फार्माकोकाइनेटिक। मैंने आपको शुरू में ही बताया था, ऑक्सीटोसिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड इन नेचर है, तो दिस इज ओरली इनएक्टिव, ओरल एब्जॉर्प्शन इसका होता नहीं है, तो इसको हम आईएम या आईवी देते हैं, और इट इज स्लो एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग। पीहा इसकी होती है अराउंड 2 to 5 मिनट्स। तो इट इज शॉर्ट एक्टिंग गिवन बाय आईएम और आईवी। इसको 5 इंटरनेशनल यूनिट इन 500 ml ऑफ ग्लूकोज या नॉर्मल सलाइन में धीरे धीरे दिया जाता है। फास्ट देते हो तो क्या होता है, ये साइड इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो दिस इज द फार्माकोकाइनेटिक ऑफ ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट इज यूजेस। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को ये बढ़ा रहा है, तो इसके थेरेपेटिक यूजेस क्या क्या हुए, थेरेपेटिक यूजेस। फर्स्ट, यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा रहा है, तो अगर किसी में लेबर स्टार्ट नहीं हुआ है यानी पोस्ट मैच्योरिटी है, तो हम इसमें क्या करेंगे, वी विल गिव ऑक्सीटोसिन, यानी इंडक्शन एंड ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर। Induction and augmentation of labor in case of post maturity या प्री मैच्योरिटी। कई बार हमें बिफोर भी हमें लेबर स्टार्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल डायबिटिक मदर है, या टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी है, या मेम्ब्रेन पहले रप्चर हो गई, तो हमें क्या करना पड़ता है, लेबर को इंड्यूस करना पड़ता है।
तो हम क्या देते हैं, ऑक्सीटोसिन। ये क्या करेगा, लेबर को इंड्यूस करेगा। तो फर्स्ट इंड्यूसेस इन इंडक्शन एंड ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर इन केस ऑफ पोस्ट मैच्योरिटी एंड सम टाइम इन केस ऑफ प्री मैच्योरिटी। पर जब भी ऑक्सीटोसिन देना है हमें कुछ चीजें कंफर्म कर लेनी है। क्या क्या कंफर्म करना है? फर्स्ट, प्रेजेंटेशन ऑफ फीटस शुड बी करेक्ट, यानी सिफेलिक प्रेजेंटेशन होना चाहिए, नंबर 1। सेकेंड, नो सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन। थर्ड, नो प्लेसेंटा प्रीविया। नेक्स्ट, नो फीटल डिस्ट्रेस। ये चीजें हमें कंफर्म कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट, नो यूट्राइन स्कार, कोई स्कार नहीं होना चाहिए। तो जब ये कंडीशन है तो वी कैन स्टार्ट ऑक्सीटोसिन। अब इंडक्शन एंड ऑगमेंटेशन के लिए ऑक्सीटोसिन इज बेटर देन जो अपने दूसरी पड़ी थी लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग या अल्कोट एल्केलॉइड बाइंड। ये आपसे पूछा जाता है कि इंडक्शन एंड ऑगमेंटेशन के लिए ऑक्सीटोसिन बेटर क्यों है एज कंपेयर टू प्रोस्टाग्लैंडिन एंड अल्कोट। फर्स्ट रीजन, इट इज शॉर्ट एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग है, t½ 2 to 5 मिनट है, तो हम क्या करते हैं, इसको इजिली कंट्रोल कर सकते हैं। अगर साइड इफेक्ट आ रहे हैं तो हम इसको बंद कर सकते हैं। सेकेंड, फुल रिलैक्सेशन बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शन, ये भी इसका बेनिफिट है। नेक्स्ट अपन अर्गोट पढ़ेंगे, उसमें क्या होता है, कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। थर्ड, जो यूट्रस है ये क्या करता है, अपर पार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड लोअर पार्ट को क्या करेगा, रिलैक्स। तो अपर पार्ट कॉन्ट्रैक्ट, लोअर पार्ट रिलैक्स, तो डिसेंड ऑफ फीटस, तो ये भी इसकी अच्छी बात है। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्शन इसमें धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, ऑक्सीटोसिन को प्रीफर करते हैं फॉर इंडक्शन एंड ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर। ये आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, बिकॉज इट इज शॉर्ट एक्टिंग, relaxation between the contraction, descent of fetus is not compromised and contraction is slowly augmented। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। तो पहला यूज हमने इसका पढ़ लिया, थेरेपेटिक यूज, इंडक्शन एंड ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर। सेकेंड यूज है, ब्रेस्ट पे है, मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स कराता है, तो हेल्पफुल इन मिल्क इजेक्शन in breast engorgement। ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कैन बी यूज इंट्रानेजल स्प्रे। इंट्रानेजल स्प्रे यूज कर सकते हैं बिफोर फ्यू मिनट बिफोर स्टार्टिंग नर्सिंग, तो ये क्या करता है, हेल्पफुल इन मिल्क इजेक्शन। थर्ड इसका इंपॉर्टेंट यूज है टू कंट्रोल पोस्टपार्टम हेमरेज, कंट्रोल पीपीएच हेमरेज। जब डिलीवरी हो जाती है तो एंडोमेट्रियम से प्लेसेंटा सेपरेट होता है, तो वहां पे क्या होती है, ब्लड वेसल एक्सपोज हो जाती है और उससे क्या हो जाती है, ब्लीडिंग। और कई बार ब्लीडिंग ज्यादा हो जाती है तो हो सकता है मदर की डेथ हो जाए। तो ये क्या करता है, कंट्रोल पोस्टपार्टम हेमरेज। ये क्या करेगा, जो मायोमेट्रियम लेयर है उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसमें से जो ब्लड वेसल्स जा रही थी वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो क्या करेगा, कंट्रोल पोस्टपार्टम हेमरेज। जो एक्सपोज ब्लड वेसल्स थी उनको ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा और कंट्रोल ब्लीडिंग। तो दिस इज द थेरेपेटिक यूजेस ऑफ ऑक्सीटोसिन। साइड इफेक्ट क्या है इसके, नोजिया, वोमिटिंग। एकदम से आपने हाई डोज दे दी तो ये क्या कर सकता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करेगा, स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो हो सकता है यूट्रस रप्चर हो जाए, मदर या फीटस सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो सकती है, फीटस हाइपोक्सिया हो सकता है, फीटस को हाइपोक्सिया हो सकता है, डेथ हो सकती है। और एडीएच लाइक एक्शन होगा हाई डोज में, तो वाटर इंटॉक्सिकेशन। तो दिस इज द साइड इफेक्ट ऑफ ऑक्सीटोसिन, नोजिया, वोमिटिंग, फीटस एंड मदर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, यूट्रस रप्चर, fetal asphyxia, death and water intoxication। तो these are the side effects of oxytocin। तो शॉर्ट नोट अगर आपके आ जाता है तो आप ऑक्सीटोसिन के बारे में ये सब लिख सकते हैं।
सेकेंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन था दैट अमाइनो ऑक्सीटोसिन। ये भी ऑक्सीटोसिन जैसा ही है, इट इज अ बकल फॉर्मुलेशन बट इट इज लेस इम्पोर्टेंट, लेस पोटेंट, so all features are same as ऑक्सीटोसिन, बस ये लेस पोटेंट है एज कंपेयर टू दिस, इसकी बकल फॉर्मुलेशन अवेलेबल है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं सेकंड यूट्राइन स्टिमुलेंट दैट इज अर्गोट एल्केलॉइड्स। सेकंड ग्रुप ऑफ यूट्राइन स्टिमुलेंट इज अर्गोट एल्केलॉइड्स। अर्गोट एल्केलॉइड्स बहुत सारे हैं, यहाँ अपन जो सिर्फ यूट्रस पे है, यूट्रो सिलेक्टिव है, उन्हीं अर्गोट की बात करेंगे, जैसे कि अर्गोटामीन, सो ये अर्गोमेट्रिन, अर्गोमेट्रिन, मेथाइल अर्गोमेट्रिन, दे आर यूट्रो सेलेक्टिव। ये भी क्या करते हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाते हैं बाय एक्टिंग ऑन मायोमेट्रियम लेयर पे। मैकेनिज्म की बात करते हैं तो इट इज अ पार्शियल एगोनिस्ट ऑन 5-HT2 एंड अल्फा रिसेप्टर। सीरोटोनर्जिक और अल्फा रिसेप्टर्स पे काम करके ये क्या करता है, इंक्रीज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ अर्गोट एल्केलॉइड्स। एक्शन क्या क्या होंगे इसके, वो मेन एक्शन यूट्रस पे है इसका, यूट्रस पे वही रिसेप्टर पे काम करेगा। ये क्या करेगा, इंक्रीज फोर्स, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। लो डोज पे रिलैक्सेशन बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शन, बट डोज ज्यादा है तो नो रिलैक्सेशन बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शन। तो दिस इज द इफेक्ट ऑन यूट्रस। सेकेंड, जो ऑक्सीटोसिन क्या कर रहा था, अपर पार्ट को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, लोअर पार्ट को रिलैक्स कर रहा था, लेकिन अर्गोट एल्केलॉइड्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बोथ अपर एंड लोअर पार्ट, अपर और लोअर पार्ट दोनों को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो इंडक्शन और ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर में इसको हम प्रीफर नहीं करते, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये इसका इफेक्ट हुआ यूट्रस में। इंक्रीज फोर्स, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन and contact both the upper as well as lower part, fundus, body and cervical part of the uterus. Second effect, CNS पे इसका इफेक्ट है। हाई डोज देते हैं अगर इसकी, तो ये CNS पे क्या करता है, CNS पे भी जो सीरोटोनर्जिक रिसेप्टर्स हैं और डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं, उन पे ये वर्क करता है। तो agonistic action on serotonergic and dopaminergic receptor on CNS at high dose. Third action, CVS system, अल्फा एगोनिस्टिक एक्शन है इसका। तो CVS सिस्टम पे ये क्या करेगा, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करेगा तो इंक्रीज BP, बट इट इज नॉट सिग्निफिकेंट विद अर्गोमेट्रिन। लास्ट GIT पे भी आपको पता है सीरोटोनर्जिक रिसेप्टर पे काम करेगा तो इंक्रीज GIT मोटिलिटी। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीटोसिन के एक्शन, यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएगा, CNS पे सीरोटोनर्जिक डोपामिनर्जिक रिसेप्टर पे काम करेगा, वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, GIT मोटिलिटी को ये बढ़ाएगा। नेक्स्ट इसकी फार्माकोकाइनेटिक ऑफ अर्गोमेट्रिन। इसकी टी हाफ होती है 1 से 2 घंटे, जबकि मैंने उसकी बताई थी ऑक्सीटोसिन की टी हाफ होती है अराउंड 3 to 5 मिनट, दैट वाज शॉर्ट एक्टिंग, और इसकी होती है 1 to 2 आवर्स। मेटाबॉलिज्म इन लीवर एंड एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन। तो दिस इज द फार्माकोकाइनेटिक। थेरेपेटिक यूजेस, थेरेपेटिक यूजेस कहाँ है, इसमें कहाँ यूज करते हैं, नॉट प्रीफर इन इंडक्शन एंड ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर, वहां हम ऑक्सीटोसिन प्रीफर करते हैं। इसको मेनली हम कहाँ करते हैं, टू कंट्रोल एंड प्रिवेंट पोस्टपार्टम हैमरेज। अर्गोटामीन कहाँ प्रीफर करते हैं, टू कंट्रोल एंड प्रिवेंट पोस्टपार्टम हैमरेज।
इसको दिया जाता है अराउंड 0.2 to 2.5 मिलीग्राम IM आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ एंटीरियर शोल्डर ऑफ फीटस। मदर को हम इसको IM देते हैं, तो ये क्या करता है, पोस्टपार्टम हैमरेज को प्रिवेंट करता है। इसको लॉन्ग में दिया जाता है ऑक्सीटोसिन, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये इसका यूज है। सेकेंड यूज, कई बार सिजेरियन सेक्शन होता है या इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी होती है, जिसके बाद यूट्रस एटोनी में चला जाता है, तो उसको भी प्रिवेंट करने के लिए हम देते हैं। तो अर्गोमेटिन ऑल्सो प्रीफर आफ्टर सिजेरियन सेक्शन और इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी टू प्रिवेंट यूट्राइन एटोनी। साइड इफेक्ट, वो नोजिया, वोमिटिंग, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाएगा ये। साइड इफेक्ट नोजिया, वोमिटिंग, इंक्रीज बीपी बाय एक्टिंग ऑन अल्फा रिसेप्टर। हाई डोज आपने दे दी, CNS पे जाएगा, डोपामिन पे एक्ट करेगा। डोपामिन क्या करता है, डिक्रीज द प्रोलैक्टिन, तो डिक्रीज मिल्क सिक्रीशन। तो ये इसके साइड इफेक्ट है, नोजिया, वोमिटिंग, इंक्रीज बीपी, डिक्रीज मिल्क सिक्रीशन। तो दिस इज ऑल अबाउट अल्कोहल एल्कलॉइड। नेक्स्ट, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स, ये भी क्या होते हैं, ऑलरेडी डिस्कस अपने प्रोस्टाग्लैंडिन में कर लिया है। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स भी क्या होते हैं, यूट्राइन स्टिमुलेंट होते हैं, ऑल्सो सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विस। तो इसको इंडक्शन, ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, उसमें हम प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स प्रीफर करते हैं। इसके अलावा मिसलिनियस है, क्यूनिन है, एथाक्रिडिन है, दे कैन ऑल्सो एज ए यूट्राइन स्टिमुलेंट। कुल मिला के इंडक्शन एंड ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर है, उसमें हम क्या प्रीफर करते हैं, ऑक्सीटोसिन। पोस्टपार्टम हैमरेज है, उसमें हम क्या प्रीफर करते हैं, अल्कोहल एल्कलॉइड्स। तो दिस इज ऑल अबाउट यूट्राइन स्टिमुलेंट। अब अपन डिस्कस करते हैं यूट्राइन रिलैक्सेंट। नाउ यूट्राइन रिलैक्सेंट, यूट्राइन रिलैक्सेंट ऑल्सो कॉल्ड टोकोलिटिक्स। तो आपके लिए कोई शॉर्ट नोट आ जाता है, शॉर्ट नोट आ जाता है, शॉर्ट नोट ऑन टोकोलिटिक्स। तो टोकोलिटिक्स क्या है, वो ड्रग्स है जो क्या करती है, डिक्रीज द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, डिक्रीज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्टिविटी। दीज आर यूट्राइन रिलैक्सेंट। अब ये क्या करेगी, यूट्राइन की कॉन्ट्रैक्टिविटी को कम करेगी। तो इनको हम कहाँ यूज देते हैं, जहां लेबर पहले स्टार्ट हो गया, बिफोर 37 वीक ऑफ गेस्टेशन, उसके अंदर हम ये देते हैं ताकि हम लेबर को थोड़ा डिले कर सकें। तो यूज का होता है, मेन टोकोलिटिक्स का यूज होता है टू डिले लेबर। मेन इनके थेरेपेटिक यूज क्या है, टू डिले लेबर। सेकेंड, कई बार क्या होता है, किसी के अंदर बार बार हैबिचुअल अबॉर्शन होता है, तो उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, टोकोलिटिक देते हैं। तो टू प्रिवेंट, टू अरेस्ट हैबिचुअल अबॉर्शन, अरेस्ट हैबिचुअल अबॉर्शन। इसके अलावा अनदर यूज इन डिसमेनोरिया। तो यानी ये क्या कर रही है, यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को कम कर रही है, तो हम इसको डिले कर सकते हैं। तो ये इसके मेन क्लिनिकल यूज हैं टोकोलिटिक्स के। बात करते हैं टोकोलिटिक्स की मैकेनिज्म, ये काम कैसे करती है। जितनी भी अभी अपन डिस्कस करेंगे, इनकी मैकेनिज्म को हमने दो में डिवाइड किया है। दीज ड्रग्स एक्ट्स बाय इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली ये क्या करती है, डिक्रीज द कैल्शियम एंट्री इन मायोमेट्रियल स्मूथ मसल। मायोमेट्रियल स्मूथ मसल के अंदर क्या करेगा, कैल्शियम की एंट्री को कम करेगा डायरेक्टली। या इनडायरेक्टली ये क्या करता है, डिक्रीज सिंथेसिस, रिलीज या रिसेप्टर एक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन। यानी इसने क्या किया, इनकी रिसेप्टर एक्शन को या इसके सिंथेसिस को या रिलीज को कम करके इनके एक्शन को हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। और डायरेक्ट एक्ट वाली ड्रग्स क्या करती है, कैल्शियम की एंट्री को कम करेगी। कैल्शियम एंटर नहीं होगा तो डीपोलराइजेशन नहीं होगा और कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो इन मैकेनिज्म को हमने ब्रॉडली 2 में डिवाइड करते हैं। बात आता है लेबर को डिले करने के बेनिफिट्स क्या क्या हैं।
किसी में बिफोर 37 वीक ऑफ गेस्टेशन लेबर स्टार्ट हो गया तो हम लेबर को डिले करना चाहते हैं। क्यों करते हैं? व्हाट इज द एडवांटेज टू डिले लेबर? फर्स्ट, अपन को पता है फीटस अभी मैच्योर नहीं हुआ, ताकि अपन को सफिशिएंट टाइम मिल जाए फॉर द फीटस मैच्योरिटी। तो पहला बेनिफिट अपन इसलिए डिले किया जाता है टू मैच्योर फीटस, वी गेट सफिशिएंट टाइम टू मैच्योर फीटस। दूसरा, फीटस के लंग्स को मैच्योर करने के लिए हम क्या करते हैं? मदर में ग्लूकोकोर्टिकोइड थेरेपी स्टार्ट करते हैं, तो उसको सफिशिएंट टाइम मिल जाए एक्ट करने का, जिससे फीटस के लंग्स मैच्योर हो जाए और वो उसको क्या नहीं हो, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस नहीं हो। तो इसलिए हम क्या करते हैं? लेबर को डिले करते हैं, ये ड्रग्स देते हैं। ये हमारा बेनिफिट। कौन कौन सी ड्रग्स है टोकोलिटिक्स, वो अपन डिस्कस करते हैं। इसको ब्रॉडली हमने 4 ग्रुप में डिवाइड किया है, यही डिटेल डिस्कस कर लेंगे अपन सबकी। ड्रग्स कौन कौन सी है? एड्रेनर्जिक ड्रग्स, सेकेंड ग्रुप इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, थर्ड इज ऑक्सीटोसिन, एंटागोनिस्ट, एंड लास्ट अदर ड्रग्स। अदर ड्रग्स में प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर्स, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, हेलोथेन, नाइट्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट। तो ये क्या है? सारी की सारी ड्रग्स क्या करती है? टोकोलिटिक्स का काम करती है, यूट्राइन रिलैक्सेंट है। इन्हीं को अपन डिटेल में यही डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इज एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग। ये क्या होती है? मेनली बीटा 2 एगोनिस्ट होती है, लाइक साल्बुटामोल, सर्बुटालिन, रिटोड्रिन, आइसोप्रोपाइन। ऑल आर बीटा 2 एगोनिस्ट ड्रग। ये एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट है, तो इनकी मैकेनिज्म क्या होगी? ये ड्रग्स क्या करेगी? एक्ट ऑन बीटा 2 रिसेप्टर। दे एक्ट एज एगोनिस्ट ऑफ बीटा 2 रिसेप्टर। ये बीटा 2 रिसेप्टर क्या होता है? अपन को पता है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है, जीएस टाइप का है। तो ये क्या करेगा? एक्टिवेट द एडेनाइलेट साइक्लेज, इंक्रीज साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक एएमपी। तो क्या करेगा? मसल रिलैक्सेशन। तो ये क्या करेगा? यूट्राइन स्मूथ मसल रिलैक्सेशन। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एड्रेनर्जिक बीटा 2 एगोनिस्ट। तो इनको हम क्या यूज करते हैं? एज ए टोकोलिटिक ड्रग। दिस इज द मैकेनिज्म और दीज आर द ड्रग्स। यूज मैं आपको बता चुकी हूँ, सबका यूज सेम ही रहेगा। टू डिले लेबर, टू अरेस्ट हैबिचुअल अबॉर्शन एंड इन डिस्मेनोरिया। इनके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? नोजिया, वोमिटिंग, वासोडायलेटिक होगा, वेसल्स की स्मूथ मसल को भी ये रिलैक्स करेगी। तो सबका साइड इफेक्ट क्या होगा? हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन ये क्या करता है? हाइपोकैलेमिया, हाइपरग्लाइसेमिया और हाई डोज देती है इसलिए आपने तो पल्मोनरी इडिमा कर सकता है, कार्डियक इनसफिशिएंसी, बहुत ज्यादा बीपी कम हो गया तो रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया और डेथ हो सकती है। तो दीज आर द कॉमन और रेयर साइड इफेक्ट। तो फर्स्ट ग्रुप अपने ने इसको टोकोलिटिक्स को यही डिस्कस कर लिया। दूसरा होता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में जैसे निफेडिपिन। मैकेनिज्म क्या है? ये क्या करता है? इनहिबिट द वोल्टेज गेटेड एल टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल इन द मायोमेट्रियम स्मूथ मसल। तो कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करेगा तो डिक्रीज द कैल्शियम एंट्री। कैल्शियम एंट्री नहीं होगी तो डीपोलराइजेशन नहीं होगा, तो मसल स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी, तो एक्ट एज ए टोकोलिटिक ड्रग। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में हम निफेडिपिन देते हैं, ओरली देते हैं, हर आधे घंटे में तब तक देते हैं जब तक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन सबसाइड नहीं हो जाए। साइड इफेक्ट इसके भी वही नोजिया वोमिटिंग साइड इफेक्ट है। वेसल्स को भी डायलेट करेगा,
तो हाइपोटेंशन। इसके अलावा ये कई बार क्या करता है, रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी भी करता है। नेक्स्ट आता है ऑक्सीटोसिन, एटोसिबान। इट इज ऑक्सीटोसिन एंटागोनिस्ट। एटोसिबान क्या करेगा, मैकेनिज्म ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा, तो ऑक्सीटोसिन के जितने भी एक्शंस थे उसको ब्लॉक करेगा, तो ऑक्सीटोसिन मीडिएटेड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को ये क्या करेगा, कम करेगा। अनदर के अंदर जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर, इंडोमेथाजिन देते भी हैं। किसी पेशेंट को डिसमेनोरिया होता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर्स देते हैं। ये क्या करेगा, डिक्रीज द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन मीडिएटेड थ्रू प्रोस्टाग्लैंडिन। इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन दे सकते हैं। प्रोजेस्टेरोन मैंने आपको शुरू में ही ऑक्सीटोसिन में बताया था कि प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, डिक्रीज द नंबर ऑफ ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर ऑन मायोमेट्रियम, तो उससे क्या होगा, सेंसिटिविटी ऑक्सीटोसिन के प्रति कम हो जाएगी। हैलोजन और नाइट्रेट ये भी क्या करते हैं, मसल को रिलैक्स करते हैं। लास्ट आता है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट की मैकेनिज्म क्या है, एज ए टोकोलिटिक। इसमें क्या होता है, ये मैग्नीशियम आयन compete with calcium ion for anti-myometrium through voltage gated and ligand gated calcium channel। मतलब मसल के अंदर जो कैल्शियम चैनल है, जो कैल्शियम एंटर हो रहा था उसके लिए कंप्लीट करेगा, तो ना मैग्नीशियम चला जाएगा तो कैल्शियम अंदर जा नहीं पाएगा, कैल्शियम अंदर जा नहीं पाएगा तो डीपोलराइजेशन नहीं होगा और यूट्राइन मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट को मेनली हम कहाँ यूज करते हैं, प्री एक्लेम्शिया ऑफ प्रेगनेंसी, टू डिक्रीज बीपी। कैल्शियम कम जा रहा है तो स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, तो ये बीपी को कम करने में काम में लेते हैं और कन्वर्जेंस को कम कंट्रोल करने में इसको काम में लेते हैं प्री एक्लेम्शिया ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर। साइड इफेक्ट मैग्नीशियम सल्फेट के, नोजिया, वोमिटिंग, हाइपोटेंशन, ज्यादा हो गया तो टैकीकार्डिया हो सकता है। इसके अलावा मैग्नीशियम सल्फेट क्या करता है, लॉस ऑफ पटेलर रिफ्लेक्स। इसके अलावा रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी बोथ इन मदर एज वेल एज फीटर, तो फीटर हाइपोक्सिया करता है और डेथ भी कर सकता है, इसलिए मैग्नीशियम सल्फेट को हम प्रीफर नहीं करते। तो दीज ऑल आर यूट्राइन रिलैक्सेंट, दैट इज टोकोलिटिक ड्रग। तो अगर आप पे यूट्राइन स्टिमुलेंट पे शॉर्ट नोट आता है तो आपको ऑक्सीटोसिन, अर्गोट, प्रोस्टाग्लैंडिन लिखना है। अगर आपके शॉर्ट टोकोलिटिक्स पे आता है तो आपको ये इतना भी लिख दोगे तो मोर देन सफिशिएंट है। तो दिस इज ऑल अबाउट यूट्राइन ड्रग्स एक्टिंग ऑन यूट्रस। थैंक यू।